भारतीय किसान एक मेकअप वाली महिला बन गया है। हाँ किसान भाइयों, ये मेरी बात आपको बुरा लग सकती है। जैसे जो महिलाएं मेकअप पे पैसे उड़ाती हैं, ऐसे ही आप ब्रांडेड प्रोडक्ट पे अपने पैसे उड़ा रहे हैं, फालतू की चीज़ों पे अपने पैसे उड़ा रहे हैं और अपनी लागत को बढ़ाकर अपनी आमदनी को घटा रहे हैं। किसान भाइयों, ये मेरी बात आपको बुरी लग सकती है। जैसे एक मेकअप वाली महिलाएं ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज करती है, जैसे उसे लैक्मे की क्रीम चाहिए, मैं कंपनियों का नाम नहीं लूंगा वरना हो सकता है मुझ पे मुकदमा हो जाए या कोई भी वो हो जाए, तो इसलिए मैं आपको ऐसे ही कह दूंगा। किसी को महंगी लिपस्टिक चाहिए, किसी को महंगा पाउडर चाहिए, किसी को क्रीम चाहिए, किसी को कुछ नहीं है लाली चाहिए, काजल चाहिए महंगा, किसी को परफ्यूम चाहिए महंगा। ऐसे ही किसान भाइयों, आपको भी अब इन चीजों की लत लग चुकी है। आपको भी महंगा पेस्टिसाइड चाहिए, महंगा हर्बिसाइड चाहिए, महंगा बीज चाहिए, महंगी मशीनें चाहिए, जरूरत नहीं है फिर भी, और साथ में आपको पता ही नहीं है, आपने खेत की मिट्टी की जांच कराई नहीं है, महंगा खाद चाहिए, और वो भी कितना पोत रहे हैं मुंह पे। जैसे मैं एक महिला का फोटो पीछे लगा दे रहा हूं, देख लीजिए उस पर कितना मेकअप पुता हुआ है। ऐसे ही आप भी अपने खेत में कितनी दवाई, कितना फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, ये आपको पता ही नहीं है। तो किसान भाइयों, अब शुरुआत करते हैं वीडियो की, और मैं अब जानकारी आपको डिटेल में देता हूं। तो डिजिटल बनेगा किसान, उन्नति करेगा किसान। अच्छी जानकारियों के लिए, खेती से संबंधित सभी जानकारियों के लिए, व अपडेट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे अन्य किसान भी इसका लाभ ले सकें। देखिए किसान भाइयों, आपने इस समय अपने आप को एक मेकअप करने वाली महिला बना लिया है। बताता हूं कैसे बताता हूं, परेशान मत होइए, बताता हूं। मैंने आपकी थोड़ी सी देखिए, मैं किसी महिला को भी ये नहीं कहता हूं, मैं सारी महिलाओं का सम्मान करता हूं, मगर नेचुरल ब्यूटी होती है और मेकअप वाली होती है। और मेकअप वाली है ना, हर साल खर्चे बढ़ाती रहती है, और जब वो मेकअप उसका पुत जाता है तो फिर कैसी लगती है वो आपको ही पता है। ऐसे ही जब आपके खेत का मेकअप पुत जाएगा ना, जब ये दवाइयाँ और ये सारी चीजें आप नहीं डालोगे ना, तो क्या हालत होगी। हर साल आपको ज्यादा दवाई, ज्यादा खाद डालना पड़ता है ना, ज्यादा पेस्टिसाइड और ज्यादा हर्बिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ता है ना। क्यों करना पड़ता है? आपकी हालत मेकअप वाली महिला की तरह हो गई है। तो किसान भाइयों, मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं, आप उन्हें समझिए और अपनी लागत कम कीजिए। आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें हैं जो आपको मेकअप वाली महिला बनने से बचा सकती है। देखिए किसान भाइयों, सबसे पहले आप ब्रांडेड बीज खरीदते हैं, महंगा, आप महंगा ब्रांडेड बीज खरीदते हैं। देखिए कुछ चीजों के बीजों के मैं नाम बताता हूं। सरसों आप खरीद रहे हैं 900 रुपए किलो, टमाटर आप खरीद रहे हैं 1 लाख रुपए से 60,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए किलो तक। शिमला मिर्च खरीद रहे हैं आप 1 लाख से 1.5 लाख रुपए किलो तक। ऐसे ही कुछ बीज हैं जो आप काफी महंगा खरीद रहे हैं। कुछ दवाइयां आप खरीद रहे हैं 5,000 रुपए लीटर, कुछ दवाइयां आप खरीद रहे हैं 40,000 रुपए लीटर। सोने से भी महंगा, सोने से भी महंगी दवाई आप खरीद रहे हैं कुछ किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, ये मैं ऐसा है, इस वीडियो में डिटेल में नहीं बता सकता, वरना कुछ कंपनियां मुझसे नाराज हो सकती हैं, और कंपनियां कितनी बड़ी बड़ी हैं, मगर मैं आपको बता सकता हूं आपका फायदा, कि आपका फायदा कैसे होगा। देखिए किसान भाइयों, सबसे पहले अगर आपको अपना फायदा करना है तो हिंदुस्तानी जो भारतीय कंपनियां हैं, जो सस्ती कंपनियां हैं, दुकानदार से पूछिए मुझे अच्छी कंपनी और कम पैसों में कौन सा। अगर दुकानदार नहीं बता रहा है तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एग्री एग्रो, हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे है। अब जब आप बीज सीड ट्रेड करते हैं, कोई भी बीज ट्रीट करते हैं,
तो बीज ट्रीट की दवाई 4,000 से 5,000 रुपए लीटर तक की है, मगर कुछ दवाई सेम है जो 400 से 500 रुपए किलो तक की भी है। देखिए, बीज जो आप ट्रीटमेंट करते हैं, बीज का जो बीज तैयार करते हैं दवाई डाल के, बहुत सारे किसान पहले गौरैया देखते थे ना, गौरैया। कंपनियों ने कैसे बर्बाद किया इस देश को, कंपनियों ने कैसे किसान को बर्बाद किया और कैसे दवाइयां ज्यादा उनकी बिकने लग गई। पहले उन्होंने बीज ट्रीटमेंट के नाम पे जहर बेचा, जो किसानों ने अपना गेहूं ट्रीट किया, किसानों ने अपना बाजरा ट्रीट किया और खेत में छिड़क दिया। उसके बाद नन्ही गौरैया चिड़ियाओं ने उस बीज को खाया और चिड़िया जहर खा के मर गई। सबसे पहले बड़ी कंपनियों की साजिश थी। पहले चिड़िया क्या करती थी, कीड़े मकोड़ों को खाती थी, दवाइयां कम लगती थी, कीड़े कम पैदा होते थे। अब सबसे पहले बड़ी बड़ी दवाई कंपनियों ने अपने रास्ते का कांटा हटाया और रास्ते का कांटा बन रही थी भारत की नन्ही गौरैया चिड़िया है, जो भारत में नन्ही नन्ही चिड़िया बहुत सारी प्रजाति की होती थी, अब किसी भी गांव में देखने को नहीं मिलती हैं। वो क्यों नहीं मिलती हैं? वो किसान भाइयों, आपकी गलती है, वो गायब नहीं हुई हैं, आपने उनको जहर देकर मार डाला। ये सीड पेस्टिसाइड कंपनियों ने उनको जहर देकर आपके ही हाथों मरवा दिया। कितना बड़ा पाप किया। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना दवाइयां बेचनी थी, आगे उनको दवाइयां भी तो बेचनी थी पेस्टिसाइड कंपनियों को। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब कीड़े ज्यादा पैदा होने लग गए, तो अब उन्हें अपना पेस्टिसाइड बेचने को मिल गया, उन्हें अपना लार्वीसाइड बेचने को मिल गया। साथ ही जो अन्य फसलों के बीज होते थे, चिड़िया उन्हें भी चुग लेती थी। जैसे कि आपकी उगाता है आपके खेत में, जिसे आप खरपतवार बोलते हैं। अब खरपतवार ज्यादा उगने लग गया तो क्या हुआ, पेस्टिसाइड कंपनियों ने हर्बिसाइड बनाना स्टार्ट कर दिया। अब आप हर्बिसाइड भी डालते हो। आप बताओ, जिस खेत में आप खाद भी आप डाल रहे हो, वही खाद खरपतवार को मिल रहा है, यानी कि बथुआ जो भी घास उग रही है उसको मिल रहा है, और वही खाद आपकी फसल को मिल रहा है। और फिर आप क्या करते हो कि उस पर हर्बिसाइड डाल देते हो, जहर डाल देते हो। अब आप बताओ, दो पहलवान है, दोनों को घी दूध पिलाओ, ठीक है, अब दोनों पे तेजाब डाल दो। चलो, एक ताकतवर पहलवान है, उस पर कम असर करेगा, मगर एक पहलवान को मार देगा तो असर तो जरूर करेगा ना उस पर। ऐसे ही ये हर्बिसाइड आपकी फसलों पर असर कर रहा है। अब ठीक है, आपका समय बचाने के नाम पे किसानों के साथ ये किया। अब किसान भाइयों, आप इस बात को समझिए, इस षड्यंत्र को समझिए, ये कितना बड़ा षड्यंत्र रहा आपके साथ। अब वो कभी लौट के आएगा या नहीं आएगा, आप इसे सुधार पाएंगे कि नहीं सुधार पाएंगे। देखिए किसान भाइयों, सबसे पहले आपको बदलना होगा। आप जब ब्रांडेड प्रोडक्ट लगा रहे हैं ना, तो उसके बगल में अपने ही दुकानदार से पूछिए कि इसी कंपनी में, यानी कि यही सीड है, यानी कि आपने सरसों का सीड खरीद रहे हो, किसी कंपनी का 900 रुपए किलो का है, तो किसी कंपनी का 500 रुपए किलो का भी है, 400 रुपए किलो का भी है। तो उससे कहो कि मुझे बढ़िया कंपनी का, दूसरी कंपनी का अच्छा सीड दो, तो वो आपको सीड देगा। अब एक कंपनी का 400 रुपए किलो का खरीद लिया आपने, एक का 900 का खरीद लिया, तो आपको 500 रुपए बचे। अब दोनों को बराबर बराबर में लगा के देख लो, हिंदुस्तानी कंपनियों का दोनों का बराबर बराबर में आप लगा के देख लो एक साल। ऐसा कर लो, जो ब्रांडेड कंपनी है उसका ज्यादा लगा लो, क्योंकि आपको ब्रांडेड की आदत पड़ गई है, और जो हिंदुस्तानी कंपनी है उसका कम लगा लो थोड़ा, है ना। ऐसा तो कर सकते हैं। अब दोनों की उपज देखो, अगर उपज बराबर आ रही है, सारी चीजें बराबर हैं, तो अगली बार कौन सा सीड खरीदना है? सस्ती वाली कंपनी का, भारतीय कंपनी का। क्योंकि किसान भाइयों, बीज किसी फैक्ट्री में ही नहीं बनता है। बीज है ना, सरसों का बीज ही सरसों का बीज होती है, गेहूं ही गेहूं का बीज है, बस खेत खेत का अंतर है। पहले भी आप किसान भाई ऐसे करते थे। अब आते हैं किसान भाइयों पेस्टिसाइड पे, कीड़े मारने की दवाई भी। सबसे पहले किसान भाइयों देखिए, आप जब कोई भी सीड को ट्रीट करें तो उस पर ज्यादा मात्रा में जहर मत लगाइए। उसे परिंदे भी खाते हैं, पक्षी खाते हैं, चिड़ियाएं खाती हैं और मर जाती हैं। तो किसान भाइयों, हो सके तो आप इस चीज से बचने के लिए क्या करिए,
मशीन से सीड की बुवाई करिए, जिससे कि वो मिट्टी के अंदर चला जाता है और चिड़ियां उसे चुग नहीं पाती हैं छिटकने की जगह। ठीक है, और मशीन से बुवाई करने पे आपकी लागत भी बढ़ेगी और समान मात्रा में बीज लगेगा और कम भी बीज लगेगा। समझ रहे हैं किसान भाइयों? अगर समझ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इसके बाद आते हैं किसान भाइयों हम हर्बिसाइड पे। हर्बिसाइड के बारे में बता चुका हूं, 2 पहलवानों पे तेजाब डालोगे, एक मर जाएगा तो एक पे असर होगा, घायल तो वो भी हो जाएगा। ऐसे ही जब आपकी फसल में आप हर्बिसाइड छिड़कते हो तो फसल घायल हो जाती है, पैदावार कम होती है। कोशिश करिए आप अपने खेत पर थोड़ी मेहनत करने की, छोटे कृषि यंत्र खरीदिए। मशीनों से, इंजनों से चलने वाले अब तो छोटे छोटे 10-10 हज़ार 8-8 हज़ार के कृषि यंत्र आ गए हैं, जो खेत में से खरपतवार निकाल देते हैं, जिन्हें ब्रश कटर बोलते हैं। और छोटे हाथ के भी कृषि यंत्र आ गए हैं ऐसे। तो हाथ से खरपतवार निकालने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपकी फसल का पैदावार बढ़ेगा। और जो हर्बिसाइड पे आप खर्च कर रहे हैं ना पैसा, एक ही साल में आपका पैसा वसूल हो जाएगा और वो मशीन की लागत के बराबर होगा। और फसल की क्वालिटी भी अच्छी होगी। जो कैंसर फैल रहा है, जो हर्बिसाइड के कारण सबसे ज्यादा कैंसर फैल रहा है, इससे हम जैसे आम जनता, जो हमारे देश की जनता है, वो भी बचेगी, आपके बच्चे भी बचेंगे। तो किसान भाइयों, मेकअप करने वाली ब्रांडेड महिला मत बनो। हमारे गांव की साधारण सिंपल ब्यूटी वाली जो मुल्तानी मिट्टी से अपने बाल धो लेती है, जो अपने चेहरे पे अच्छी तरीके से ऐसे ही रगड़ के सरसों का तेल लगा के भी बहुत सुंदर लगती थी, और आज भी लगती हैं हमारी गांव की माताएं बहनें। अपने बालों में पहले सरसों का तेल ही डालती थी माताएं बहनें। तो ऐसे ही आप भी ब्रांडेड चीजें मत खरीदिए, मेकअप वाली औरत मत बनिए, क्रीम पाउडर अपने खेत में मत डालिए, मिट्टी की जांच कराइए। जितनी जरूरत है खेत में फर्टिलाइजर की, उतना फर्टिलाइजर डालिए। अगर मिट्टी की जांच में आपको कोई परेशानी आ रही है तो आप डाउनलोड कीजिए एग्री एग्रो ऐप, और वहां पर मिट्टी जांच के लिए रिक्वेस्ट डालिए। हम बहुत ही मिनिमम चार्ज में आपकी मिट्टी की जांच कराएंगे। और अगर आप हमारे लक्की किसान होते हैं, हम हर महीने कम से कम 20 से 50 किसानों की मिट्टी फ्री में भी जांच कराते हैं। उसमें से अगर आप हमारे लक्की किसान होते हैं तो हम आपकी मिट्टी की जांच फ्री में कराएंगे। आप हमारे लाइव में आइए हर शुक्रवार शाम 7:30 बजे, और नीचे मिट्टी की जांच लिखिएगा, अपना पता लिखिएगा, तो हम आपकी मिट्टी की जांच निःशुल्क कराएंगे। तो किसान भाइयों, ये वीडियो में आप समझ गए हैं। अगर कुछ पूछने से रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे कि मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना सकूं। तो समझ गए किसान भाइयों, हमें क्या करना है? मेकअप वाली लेडीज नहीं बनना है, मेकअप वाली औरत नहीं बनना है, गांव की सिंपल ब्यूटी बनना है, जो सुंदर, जो सरसों के तेल से उसके बाल चमकते रहते थे, कभी नहीं गिरते थे। ऐसे ही हमारे आज खेतों की हालत ऐसी हो गई है कि बिना 4-4 कट्टे डीएपी, 5-5 कट्टे डीएपी एक एकड़ में डल रहे हैं, आलू की जगह डीएपी का गुल्ला खिला रहे हैं। समझ रहे हैं किसान भाइयों? तो किसान भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कुछ सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। डिजिटल बनेगा किसान, उन्नति करेगा किसान।